आर्मी चीफ की तकर्रुर के हवाले से किसी दबाव में आकर कोई फैसला नहीं करेंगे, ना ही जल्दबाजी करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, इमरान खान ने आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो मुतनाज़ बयान दिया उस पर उन्हें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। तकर्रुर के अमल को मुतनाज़ बनाना मुल्क दुश्मनी है। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के सवाल पर ख्वाजा आसिफ बोले, अहम फैसलों पर इत्तेहादियों से मुशावरत लाजमी होती है। यकीनी तौर पर फौज की जानिब से सामने आने वाले नामों को इत्तेहादी रहनुमाओं के सामने भी रखा जाएगा। जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत में तौसीह से मुतालिक बात कबल इस वक्त और खैर जरूरी है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। वज़ीर आला काबीना अरकान पंजाब और केपी के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर और दीगर रहनुमा भी इजहारी यकजहती के लिए पार्टी चेयरमैन के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। इमरान खान ने तहरीरी दलाइल जमा कराने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त भी दायर कर दी। तौहीन अदालत केस नाकाबिल समाअत होने पर दलाइल को रिकॉर्ड पर रखा जाए। तहरीरी दलाइल की वजाहत समाअत के दौरान ज़बानी दलाइल में भी की जाएगी। सुओ मोटो नोटिस लेना हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं। दरख्वास्त में मौक़िफ़। उधर लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के केस में सेशन कोर्ट ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 27 सितंबर तक तौसीह कर दी। हुकूमत का ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से राबते का फैसला। वज़ारत दाखिला का खत लिखने पर गौर। ज़राए के मुताबिक मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं। केपी हुकूमत के तर्जुमान भी 9 हल्कों के ज़िमनी इलेक्शन में इल्तवा चाहते हैं। वज़ारत दाखिला जल्द ही खत इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगी। तहरीक इंसाफ के एमएनए शेखूर शाद का यू टर्न। असेंबली से इस्तीफे की मंजूरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिखे इस्तीफों पर 123 अरकान के दस्तखत लिए गए। बताया गया कि ये इस्तीफे पार्टी डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए हैं। इमरान खान से इजहारी यकजहती और सियासी मकासद के लिए दस्तखत किए। इस्तीफों की मंजूरी अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल किया जाए। सीट खाली करने का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इमरान खान पर तनकीद। कहा कि बैनुल अक़वामी जरीदे दी इकॉनमिस्ट में शाया होने वाली 2 खबरों में इमरान न्याजी के बारे में जो लिखा गया उससे हमारी बात की तस्दीक हो गई। मैगजीन ने लिखा है कि कैसे इमरान न्याजी ने IMF से किए गए मुआहदे की धज्जियां उड़ाई, सैलाब को अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ बोले, इमरान खान पाकिस्तान को कमजोर करने पर तुला हुआ है। पंचर झील के बिखरे रेले तबाही मचाने लगे। सहवन शरीफ की साख यूनियन काउंसिल्स को डुबोते हुए मूजर पानी भान सईदाबाद शहर के सेम नाले से टकरा गया। भान सईदाबाद का बंद कमजोर, टूटने का खदशा। जिला इंतजामिया ने भान सईदाबाद शहर खाली करने की वार्निंग जारी कर दी। गुज़श्ता रात सेम नाले को टल्टी के मकाम पर पड़ने वाले शगाफ 100 फुट हो गया है। टल्टी और भिम्बा के इलाके ज़रिया यूनियन काउंसिल जाफराबाद में 12 से 14 फुट पानी। लोगों ने घरों की छतों पर चढ़कर जान बचाई। बच्चे छत पर बैठकर मदद के लिए पुकारते रहे। बिखरा पानी सहवन जामशोर रेलवे ट्रैक की बहा कर ले गया। बलोचिस्तान के अजला जाफराबाद और सोहबतपुर 2 हफ्ते से ज़ेर-ए-आब। ग्रिड स्टेशन, सरकारी इमारतें और सड़कें तबाह। तहसील गंदाखा के हजारों मुतासरीन सिंध बलोचिस्तान सरहद पर इमदाद के मुंतजर। पीने का साफ पानी मैसर न होने के बायस मुतासरीन बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। राशन और अद्वियात की अदम फराहमी ने मुश्किलात बढ़ा दी हैं। लसबेला की तहसील लाखड़ा मलिया मेट हो चुकी है। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बने हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। अफगानिस्तान को हराकर पाकिस्तान की एशिया कप के फाइनल में एंट्री। सनसनीखेज मैच में अफगान टीम को 1 विकेट से शिकस्त। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 129 रन बनाए। पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। बाबर का बल्ला इस मैच में भी ना चल सका। फखर जमान 5 रन बना सके। रिजवान ने 20, इफ्तिखार ने 30 और शादाब खान ने 36 रन बनाए। पाकिस्तान को जीत के लिए 6 गेंदों पर 11 रन दरकार थे। ऐसे में नसीम शाह हरीफ बॉलर्स के लिए बड़ा सरप्राइज साबित हुए। मुसलसल 2 छक्के लगाकर पाकिस्तान को मैच जितवा दिया। शादाब खान प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान फाइनल इतवार को होगा।
नसीम शाह ने जो किया वो अफगान टीम के वहमो गुमान में भी नहीं था। प्रेशर मैच में सुपर परफॉर्मेंस, 4 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 14 रन। आखिरी ओवर में लगातार 2 छक्के मारकर हरीफ टीम के छक्के छुड़ा दिए। नसीम शाह ने कहा, बैटिंग की प्रैक्टिस करता रहता हूं, उम्मीद थी कर लूंगा, मैच जिंदगी भर याद रहेगा। कप्तान बाबर आजम ने कहा, जैसी पार्टनरशिप का सोचा था नहीं लग सकी, लेकिन नसीम शाह ने बहुत अच्छा खेला। शादाब खान ने कहा, नसीम शाह ने जावेद मियादाद और शाहिद आफरीदी के छक्कों की याद ताज़ा कर दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हाई वोल्टेज टकरा। आसिफ अली ने अफगान बॉलर फरीद अहमद की गेंद पर छक्का लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर आउट हो गए। आउट करने के बाद फरीद अहमद आसिफ अली से उलझ पड़े, गैर शाइस्ता जुबान इस्तेमाल की और नाजेबा इशारे किए। रद्द-ए-अमल के तौर पर आसिफ अली ने अफगान बॉलर की जानिब बैट उठाया। मैच के बाद दोनों खिलाड़ियों को मैच रेफरी ने तलब किया। आईसीसी की जानिब से आज बाज़ाब्ता जुर्माने का ऐलान किया जाएगा। जीता हुआ मैच हार कर अफगानी मदाह आग बगोला हो गए। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम को मैदान जंग बना दिया। तोड़फोड़ की, कुर्सियां पाकिस्तानी मदाहों पर फेंकी। स्टेडियम के बाहर भी तशद्दुद का निशाना बनाया। यूएई हुकाम का मामले का नोटिस, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में आज ₹1.58 महंगा 225 रुपए का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान, इंडेक्स 41,920 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज मुल्तान में पावर शो। बाबर चौक पर जलसे की तैयारियां जारी। जलसागाह में दाखिले के लिए 9 गेट्स बनाए गए हैं। 4 बड़ी स्क्रीन्स भी नस्ब की गई। चेयरमैन पीटीआई ने सियासी सूरत हाल पर मुशावरत के लिए 2 अहम इजलास तलब कर लिए। पीटीआई की मरकजी क़यादत को पंजाब में अहम सियासी उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। इंतखाबात और जलसों के हवाले से भी मुशावरत होगी। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए उठाए गए इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून ने आज चिश्तियां में मैदान सजा लिया। मरीम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। तैयारियां जारी। मरीम नवाज PP 241 में इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। मुल्क भर में डेंगू का फैलाव तेज। सिंध में 24 घंटों में 91 केसेस सामने आए। कराची में 87 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में डेंगू से मजीद 49 अफराद चल बसे। रावलपिंडी में 29 मरीज अस्पताल लाए गए। पेशावर में डेंगू से 1 शख्स का इंतकाल। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू से 2 अफराद की जान चली गई। इकरा यूनिवर्सिटी के चेयरमैन उनैद लखानी भी डेंगू के बायस चल बसे। नमाज जनाजा कल कराची में अदा की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वज़ारत दिफा के ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफिस के CEO की मुलाकात। ISPR के मुताबिक डॉक्टर समीर बिन अब्दुल अजीज ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को सराहा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने दिफा और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस। नीले पानियों के मुहाफिजों का कौम को सलाम। पाकिस्तान भर में यौम बहरिया मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। 65 की जंग में 8 सितंबर का दिन पाक बहरिया के नाम रहा। पाकिस्तान की वाहिद आबदोज गाजी ने अपने नाम की लाज रखते हुए गाजी रहकर एक ऐसा मार्का मारा कि आज भी पूरी दुनिया इस पर हैरान होती है। गाजी आबदोज ने तनहा भारतीय बेड़े को पेशकदमी से रोके रखा। ऑपरेशन दबारका में पाकिस्तान नेवी ने दुश्मन के दिलों पर लर्जा तारी किया। सरबराह पाक बहरिया कहते हैं कि यौम बहरिया सुनहरे बाब के तौर पर रकम है। किसी भी जारहियत की सूरत में आखिरी सांस और खून के आखिरी कतरे तक साबित कदम रहने का अहद करते हैं। अमेरिका की पाकिस्तान को F-16 का मुरम्मती सामान फरोख्त करने की मंजूरी। पेंटागन के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा ने मुरम्मती सामान की मद में $45 करोड़ के मुआहदे की मंजूरी दे दी है। अमरीकी डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी के एलामिये के मुताबिक मुमकिन फरोख्त में तैयारे में किसी नई सलाहियत और असलहे का इजाफा शामिल नहीं। ये फरोख्त अमरीकी खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के अहदाफ के उसूल में भी मदद देगी।